समाज की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है, इसमें आप कितना सफल मानते हैं? नहीं, अब इसको सफाई और नाराजगी दूर करने का नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। संविधान का मुद्दा है। हम ऐसा समझते हैं कि एनडीए सरकार अगर दोबारा आई तो उनको कहते रहते हैं। तैयारी कैसी चल रही है? 24 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी तैयारी की है। पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन है उनमें भी उनका बहुत बड़ा हाथ है और इंडिया गठबंधन इस बार पूरी तरह से खास करके उत्तर प्रदेश में एनडीए का सफाया करेगा। आपके प्रथम आगमन पर सपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने बाहरी के नाम पर विरोध की स्थिति उनके अंदर देखी जा रही है। चुनाव के 1 महीने बचे हैं, इसको समेटने में आप कितने सफल हो पाएंगे? अब इस बारे में तो मैं समझता हूँ अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, ललित जी ये बोलने तो ज़्यादा अच्छा है। सर मैं बोल दूंगा, पूछ लीजिए, बोल दो पहले, पूछ लीजिए। सर, हमारा वाला लोकसभा चुनाव से पहले देखा जा रहा है कि जितने बड़े विपक्ष के नेता हैं सबको टारगेट किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। आप भी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के बड़े चेहरे के रूप में पहचाने जाते हो, तो ऐसे में कितना चुनौती मांगते हैं आप अपने लिए? देखिए, चुनौती तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में है। जिस तरह से हमारे विपक्षी नेताओं के साथ कार्रवाई की गई, खास करके आप अगर झारखंड में जाइए, जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी के साथ, दिल्ली में जाइए जो माननीय केजरीवाल थे, जितने विपक्ष के नेता थे सब पे कार्रवाई हुई। और पूरे देश में, ये तो अभी ताज़ा चुनाव के समय ये 2 कार्रवाई हुई, लेकिन पूरे देश में सभी जगह बड़े पैमाने पर विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, तो उसी का तो परिणाम है कि लोगों ने देखा कि ये सरकार तानाशाही कर रही है, इसीलिए सरकार को हटाने के लिए लोग इंडिया गठबंधन की तरफ आते हैं। कार्रवाई होने के डर से नेता दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वहाँ साफ हो जाते हैं, उनकी दाग मिट जाती है। जैसे अजीत पवार हुए, प्रफुल्ल पटेल हुए, शुभेंदु अधिकारी हुए। अब इसका आंसर तो आप सब बता ही रहे हैं, मुझे क्या बताना है कि जो उधर चला जाता है वो अपना साफ सुथरा हो जाता है। जौनपुर जिले की आबादी लगभग 50 लाख है और यहाँ रोजगार के अवसर ना के बराबर हैं। पार्टी ने आपको मौका दिया है, अगर आप सांसद बनते हैं तो यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर किस तरह से पैदा करेंगे? यहाँ पर रोजगार के अवसर देखिए, अगर जौनपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, तो अगर मैं जीत के गया तो मैं निश्चित तौर पर इस बात को महसूस करता हूँ। मैं गांव देहात का रहने वाला हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ। जिन लोगों की आप बात कह रहे हैं उनकी बातों को हम 20 साल से उठा रहे हैं। हम हैं, चाहे अध्यक्ष जी हैं, अरशद भाई हैं, सब लोग हम इन्हीं की बात उठा रहे हैं। तो हम इस पीड़ा से गुजरे हुए हैं, जिस पीड़ा की आप बात कर रहे हैं। निश्चित तौर हम चाहेंगे कि जौनपुर में कुछ लोग धंधे हों, ताकि जो लोग रोजगार के लिए, रोटी के लिए बाहर जाते हैं उनको बाहर न जाना पड़े, उनको यहीं पर काम मिले और जौनपुर जिले का विकास हो। सर, 2022 के चुनाव में जिस तरीके से शाहगंज, बदलापुर और जिस तरीके से सदर विधानसभा में कम अंतर से चुनाव जीतना, क्या कितना फ़ायदा मिलेगा 2024 में? पूरा फायदा नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी उस समय में अकेले चुनाव लड़ी, तब भी बहुत कम अंतर से है, 500-600 से लड़ाई हारे, विधायक नहीं हारे। मुझे लगता है दूसरी सीट भी बहुत कम, अरशद भाई भी बहुत कम वोटों से हारे। और इस समय तो कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, मुकेश सहनी साहब की, कम्युनिस्ट पार्टी है, हमारी जन अधिकार पार्टी भी है। बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे संगठन जिनके पास एक वोट है, एक मतलब उनके साथ एक वोट बैंक है जो प्लस होगा समाजवादी पार्टी के साथ। और पार्लियामेंट में ही नहीं, विधानसभा में भी बड़े पैमाने पर जीत के जाएगी। सर, आपके साथ ओम प्रकाश राजभर थे, आपके साथ जयंत चौधरी थे, अब उनके साथ अनुप्रिया पटेल पहले से थी, अब भी हैं, संजय निषाद हैं, उनके पास भी एक बड़ा गठबंधन है।